तो यूं ही चलते रहेंगे हम पीछे पीछे। यूं ही चलते रहे हम तो रास्ता कौन देखेगा? जरा ठहरो। जय हिंद साथियों, मेरा नाम है निज़ाम और आप देख रहे हैं स्टोरीज बाय निज़ाम। आज शम्मी कपूर साहब की एक कहानी मैं आपको सुनाऊंगा। ये कहानी शम्मी कपूर साहब की पहली कार की कहानी है। शम्मी कपूर साहब उन दिनों स्कूली छात्र ही थे जब उन्होंने गाड़ी चलाना सीख लिया था। उनके पिता पृथ्वीराज कपूर साहब के पास एक ओपेल कार हुआ करती थी। शम्मी कपूर साहब ने उसी कार से गाड़ी चलाना सीखा था। मेरे दिल में भी तमन्ना थी कि एक दिन उनके चरणों में बैठकर उनकी सेवा करूं, लेकिन उन्होंने तो अपने गिर्द कांटों की दीवार खड़ी कर ली है दाईवान। अपनी वेबसाइट के जरिए शम्मी कपूर जी ने एक दफ़ा बताया था कि उन्हें याद है जब वो कॉलेज रोड पर रहा करते थे तो अपने कुछ दोस्तों के साथ एक मिस्टर मनी हुआ करते थे, उनकी छोटी सी ऑस्टिन कार को धक्का मारकर स्टार्ट करने में मदद करते थे। एक दिन मिस्टर मनी को बिना बताए शम्मी कपूर और उनके दोस्त उनकी ऑस्टिन कार को उनके घर से थोड़ा दूर धकेल ले गए। एक जगह आकर शम्मी कपूर साहब ने इग्निशन वायर्स के साथ माथापच्ची की और उन्हें ठीक कर दिया। फिर तो वो ऑस्टिन कार स्टार्ट हो गई और जैसे ही कार स्टार्ट हुई शम्मी कपूर साहब के बाकी दोस्त भी कार में आकर फौरन बैठ गए और इन लोगों ने उस कार के जरिए एक छोटा सा राउंड भी लिया। शम्मी कपूर और उनके दोस्तों ने ऐसा 3-4 दफ़ा और किया कि वो मिस्टर मनी की ऑस्टिन कार चुपचाप लेकर आ जाते और एक छोटा सा चक्कर मारकर उसे फिर से चुपचाप उसकी जगह पर जाकर खड़ी कर देते थे। लेकिन एक दिन मिस्टर मनी ने इन लोगों को पकड़ लिया और जबरदस्त डांट पिलाई। आज मेरा जन्मदिन है, मैं सुबह पूजा के लिए मंदिर गया था। आज तुम्हारा जन्मदिन है? ऐसे ही एक दफा शम्मी कपूर साहब स्कूल जा रहे थे और उनके बड़े भाई राज कपूर की फोर्ड कार घर पर ही खड़ी थी। एक नौकर उस कार की साफ सफाई कर रहा था। कार का दरवाजा खुला था, चाबी भी उसमें ही लगी थी। जैसे ही नौकर का ध्यान थोड़ा सा भटका, शम्मी कपूर फौरन कार में घुस गए और उन्होंने कार को स्टार्ट कर लिया। कार के स्टार्ट होने की आवाज सुनकर नौकर भागा हुआ आया। ये तो मैंने उन मेम साहब को दिया था और उन मेम साहब ने मुझे दिया। अब तो समझ गए ना तुम हमारा रिश्ता। मगर तब तक शम्मी कपूर ने एक्सीलरेटर दबा दिया और कार आगे बढ़ गई। हालांकि उस दिन एक गड़बड़ हो गई। गड़बड़ ये हुई कि शम्मी कपूर ने कार का दरवाज़ा बंद नहीं किया था। उन्होंने खुले दरवाजे के साथ ही कार आगे बढ़ा दी थी। वो खुला दरवाज़ा एक लैंप पोस्ट से टकरा गया और टूटकर अलग गिर गया। दरवाज़ा टूटने की आवाज़ हुई तो बालकनी में पृथ्वीराज कपूर और राज कपूर भी आ गए। उन्हें देख शम्मी कपूर बुरी तरह घबरा गए और वहाँ से बस अड्डे की तरफ दौड़ पड़े ताकि अपने स्कूल भाग सकें। जब शम्मी कपूर साहब ने अपनी पहली फिल्म जीवन ज्योति साइन की थी तब वो बहुत खुश थे और वो भी अपने लिए एक कार खरीदना चाहते थे, अपनी पहली कार। आज से कुछ 4-5 साल पहले इससे एक लड़की से इश्क था जिसके गाल पर तिल था। वो लड़की किसी और मर्द के साथ फरार हो गई। ये बेचारा गम में सौदा ही बन गया है। शम्मी कपूर ने तब कई लोगों से कार खरीदने को लेकर बात की थी। उन लोगों में से एक थे AR कारदार, जो तब फिल्म इंडस्ट्री का बहुत बड़ा नाम हुआ करते थे। कारदार के पास कई कारें हुआ करती थी। उनके पास एक कैडिलैक कार भी थी जो उस जमाने में बहुत बड़ी बात हुआ करती थी। कारदार साहब ने शम्मी कपूर जी को हिदायत दी थी कि कभी भी सेकेंड हैंड कार नहीं खरीदनी चाहिए, हमेशा ब्रांड न्यू कार खरीदनी चाहिए। कारदार साहब ने शम्मी कपूर जी से ये भी कहा कि तुम या तो शेवी खरीदो या फिर पॉइंटेक खरीदो, क्योंकि दोनों ही खूबसूरत कारें हैं। कारदार साहब ने शम्मी कपूर को कार खरीदने में मदद करने की पेशकश भी की थी, मगर शम्मी कपूर ने कारदार की सलाह को पूरी तरह से इग्नोर कर दिया क्योंकि उन्हें एक कार पसंद आ चुकी थी और वो एक सेकेंड हैंड कार ही थी। वो एक स्काई ब्लू कलर की बुइक सुपर कन्वर्टेबल कार थी जिसे आप इस वक्त स्क्रीन पर देख रहे हैं। उस कार की मालकिन एक्ट्रेस निगार सुल्ताना थी और वो उस कार को बेचना चाहती थी। निगार सुल्ताना ने वो कार मुंबई के ह्यूजिस रोड पर मौजूद एक कार मार्ट में सेल के लिए खड़ी कर दी थी। उस कार मार्ट के मालिक कोई मिस्टर चूनावाला हुआ करते थे। इत्तेफाक से ये मिस्टर चूनावाला शम्मी कपूर के दोस्त और प्रोड्यूसर अस्पी ईरानी के परिचित थे। अस्पी ईरानी ने भी उन दिनों शम्मी कपूर को साइन किया हुआ था। हालांकि कोई फिल्म तब तक अनाउंस नहीं हुई थी। मुझे सेन गुप्ता मत बुलाइए, मेरा नाम अशोक है। भूकंप का फोटोग्राफर मैं ही हूँ।
एसपी ईरानी को साथ लेकर एक दिन शम्मी कपूर मिस्टर चूनावाला के कार मार्ट पहुंच गए। मोल भाव हुआ और 16,500 रुपये चुकाकर आखिरकार शम्मी कपूर उस कन्वर्टिबल बुइक सुपर कार के मालिक बन गए। यहाँ ये जानना भी ज़रूरी है कि शम्मी कपूर ने वो कार किश्तों में खरीदी थी। शम्मी कपूर की तरफ से एसपी ईरानी ने 5,000 रुपये डाउन पेमेंट की थी और फिर 2 सालों के लिए 650 रुपये महीना किश्त चुकाने के करार के साथ शम्मी कपूर निगार सुल्ताना की उस कार के मालिक बन गए। 12 जून 1952 वो दिन था जब शम्मी कपूर उस बुइक सुपर कार के मालिक बने थे। कार का नंबर था BMY 3009। शम्मी कपूर जी ने लिखा था कि अगले 2 सालों तक उन्होंने हर महीने किश्त के 650 रुपये समय पर भरे। हालांकि 1-2 बार उनसे भी किश्त लेट हो गई थी। तो एक ऐसे इंसान की जान लेने से क्या फायदा जो खुद मरे बराबर हो? क्या मतलब? आगे चलकर शम्मी कपूर ने और भी कई कारें खरीदी, जैसे डिसोटो, शेवी बेल एयर, शेवी इम्पाला, शेवी इंटरकॉन्टिनेंटल कन्वर्टिबल, फोर्ड थंडरबीम, सनबीम अल्पाइन, ट्रायम्फ, मलिबू व कुछ विदेशी व भारतीय फिएट्स और कुछ जीप्स। मगर शम्मी कपूर की सबसे फेवरेट रही उनकी पहली कार, जो थी कन्वर्टिबल बुइक सुपर और जिसका नंबर था BMY 3009। मेरी छुट्टी कराने के लिए वो गुल खिलाया मेम साहब ने। अच्छा। तो साथियों, शम्मी कपूर साहब की पहली कार की ये कहानी कैसी लगी आपको कमेंट करके बताइएगा ज़रूर। हालांकि मुझे उम्मीद है कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो प्लीज़ एक लाइक ठोक दीजिएगा और ऐसे ही रोचक वीडियोस आगे भी देखते रहने के लिए मेरे चैनल स्टोरीज बाय निज़ाम को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जल्द ही एक और वीडियो लेकर हाजिर रहूँगा मैं निज़ाम। जय हिंद, जय भारत।